अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अनाथ थी तू, हमने अपने घर में तुझे आसरा दिया। जूही तेरी सगी बहन नहीं थी, लेकिन सगी बहन से बढ़कर प्यार किया है उसने तुझे, और उसकी वजह से रुचिता निहार के जाने के बाद मैंने तुझे अपने घर में जगह दी थी। रूही, एक आसान जिंदगी, सर के ऊपर छत, एक अच्छे घर में शादी, ये सब कुछ हमारी वजह से तुझे मिला है। ये कर्ज उतारने का वक्त है, जूही की जिंदगी को बचाने का वक्त है। चल मेरे साथ, तुझे मेरे साथ चलना होगा, जूही की जिंदगी को बचाना होगा। चल दादी, मुझे उस मुन्नी के पास लेकर के चल। दादी चल चल। रूही ने सब सच बता दिया। खैर, जो हो जाए नहार को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा ना, रूही कहीं नहीं जाएगी। छोड़ो इसे। आप तो छोड़ो प्लीज, मेरी बात सुनिए। क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तू चलेगी और चलकर जूही की जान बचाएगी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाने दूंगी। रूही, अगर जूही को बचाने के चक्कर में नहार पर जरा सी भी आश आई ना, मैं भूल जाऊंगी कि तुम इस घर की बहू हो। वाह सुमित्रा जी, आज तो बहुत बहू याद आ रही है। जब काम पड़ा तब नहीं याद आया था, जब रूही को धक्के मारकर घर से निकाला था आपने, भूल गई आप। चल तू अपनी बहन को बचाएगी। जूही जान छिड़कती है तुझ पर। चल चल रूही चल। आपने कभी से अपनी पोती माना? आपके लिए तो बस ये एक नौकरानी थी जिसे आपने हमारे सर मर दिया, और आज आप आई हो इससे अपना एहसान उतरवाने। दादी, मेरे लिए जूही भी जरूरी है और नहार जी भी। मैं दोनों से बराबरी का प्यार करती हूँ, और ना ही मैं जूही को कुछ होने दूंगी और ना ही नहार जी को। प्लीज आप लोग लड़ना बंद कीजिए, प्लीज ऐसे मत कीजिए। कैसे भरोसा कर लूं तुम पर रूही? अगर जूही और नहार में से किसी को चुनना पड़ा तो तुम नहार को ही चुनोगी। देखिए, आप लोगों के इस झमेले में मुझे नहीं पड़ना। मुझे सिर्फ अपनी जूही को बचाना है, और रूही इसमें मेरी मदद करेगी। पूनम जी, दादी, जूही सिर्फ आपकी पोती नहीं, इस घर की बहू भी है। ओहो, आप भी हैं? अब जूही में आपको अपनी बहू नजर आने लगी। वैसे तो मेरी जूही फूटी आंख नहीं सुहाती थी आपको, सोनी जी। पूनम जी, जूही से हमारी कोई भी दुश्मनी नहीं। हमारे लिए दोनों ही बच्चे अहम हैं। अगर हम नहार को बचाना चाहते हैं तो हम जूही को भी बचाना चाहते हैं। पूनम जी, हमें दोनों बच्चों को बचाने का हल निकालना होगा, जो यहाँ रहकर ही निकल सकता है। देखिए, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मुझे मेरी जूही चाहिए जिंदा। चल तू चल। मैं भी देखती हूँ कैसे जाएगी। नहीं जाने दूंगी इसे। मैं कह रही हूँ रूही जाएगी, और जरूर जाएगी, कोई नहीं रोक सकता उसे। चल। रूही नहीं जाएगी। रूही नहीं जाएगी वो। रूही यहीं रहेगी। चल दादी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग ऐसे रूही को खींच क्यों रहे थे? अच्छा हुआ आप आ गए, अब आप भी फैसला लेंगे। फैसला? कैसा फैसला दादी? नहार जी, वो जूही के एक्सीडेंट के बारे में दादी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने वाली थी, और दादी नहीं चाहती थी कि पुलिस में शिकायत हो, इसीलिए वो मुझे रोक रही थी और दादी मुझे लेकर जाना चाहती थी। बस यही बात थी। दादी, पुलिस कंप्लेंट तो करनी ही चाहिए। सही बोल रही है रूही, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। यही तो मैं भी कह रही थी। जूही की जान दांव पर लगी है, समय कम है। जो फैसला लेना है जल्दी लेना। क्या हुआ दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दादी, साले साहब, हॉस्पिटल में समर अकेला है क्या? हाँ, समर अकेला है हॉस्पिटल में। मैं उसके लिए खाना लेने आया हूँ। मैं बस चेंज करके आता हूँ,
रूही तुम टिफिन रेडी रखना, हाँ? मैं हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ फटाफट। मुन्नी मुन्नी कहाँ है रूही? एक्सीडेंट के बाद से वो दिखी नहीं है, कहाँ है वो? नाहर जी इतना कुछ हो रहा था ना, तो मैंने कुछ देर के लिए मुन्नी को कमला की पड़ोसी के पास छोड़ दिया है। कमला की पड़ोसी के? अच्छा ठीक, मैं अभी है, तुम टिफिन रेडी रखो। नाहर से इस बारे में अभी कोई कुछ बात नहीं करेगा। उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हम सब जानते हैं नाहर अपनी माँ से कितना प्यार करता है। देखिए, अब जो भी बात होगी नाहर के जाने के बाद होगी। दामाद जी, कब से बैठे हैं आप? चाहिए उठिए, मुंह हाथ धो लीजिए। मैं बैठती हूँ जूही के पास। दादी, जूही को छोड़कर कैसे चले जाऊं? देखिए ना कितनी देर हो गई है, उसे अभी तक होश नहीं आया। डॉक्टर्स चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि जूही को कुछ नहीं होगा। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अब जब घर वालों को मुझ पर यकीन हो गया तो नाहर जी के जाते सारे घर वालों से नाहर जी की माँ के बारे में पता करना होगा। मैं उनसे पूछूंगी। वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी सब करना होगा। रूही, रूही वहां नीचे क्या हो रहा था? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे तुम पुलिस वाली बात का बहाना बना रही थी। नहीं नाहर जी, ऐसा कुछ नहीं है। रूही, तुम ठीक हो ना? मैं जानता हूं तुम्हारा और जूही का रिश्ता कितना गहरा है, और तुम्हारे लिए जूही कितनी मायने रखती है ये भी मैं अच्छे से जानता हूं। और अब जब जूही इस दुनिया में नाहर जी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप ये टिफिन लेकर जाइए। समर भैया आपका इंतजार कर रहे होंगे। तुम नहीं चलोगी? मैं जूही के लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। नाहर जी, प्लीज अब ये काला धागा बांध लीजिए। नाहर जी प्लीज मना मत कीजिएगा। पहले ही मेरी बहन को किसी की नजर लग चुकी है। अब मैं आपको नहीं खोना चाहती। बेटा देखो, मैं इसमें तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ। भगवान की पूजा का काला धागा है, इसे तुम घर के सभी सदस्यों को बांध दो तो वो आत्मा का कुछ नुकसान नहीं कर पाएगी, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। महर्षि, ये आप समर भैया, जूही और मेरी दादी को दे दीजिएगा। वो भी ये काला धागा अपने हाथ में बांध लेंगे। रोए, मैं तुम्हारे साथ हूं। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।